आज हम बात करने वाले हैं भारत की लोक कथाओं के एक बहुत ही रहस्यमयी प्राणी शमशान छलावे के बारे में। 3 अलग-अलग लोगों के आंखों देखे रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभवों के जरिए हम इस रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये शमशान छलावा है क्या भला। देखिए, लोक कथाओं की माने तो ये एक ऐसा मायावी जीव है जो छल और धोखे का मास्टर है। ये किसी का भी रूप ले सकता है और इसका ठिकाना होता है शमशान या फिर ऐसी ही कोई सुनसान जगह। तो आज की हमारी इस पड़ताल में हम इन केस फाइलों को एक एक करके खंगालेंगे। शुरुआत होगी मदद की एक सीधी साधी पुकार से, फिर देखेंगे कि कैसे ये एक भरोसेमंद दोस्त का भेष धरता है, और आखिर में एक बहुत ही पेचीदा रिश्ते की गहराई में उतरेंगे। इन सब सबूतों को जोड़कर हम छलावे की एक प्रोफाइल तैयार करेंगे और अंत में उस अनसुलझे रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। तो चलिए सीधे पहली केस फाइल पर आते हैं। ये कहानी है राजन नाम के एक श्रद्धालु आदमी की, और यहां हम छलावे की सबसे सीधी लेकिन शायद सबसे असरदार चाल देखेंगे। मदद की एक झूठी पुकार, एक ऐसा जाल जो किसी भी नेक दिल इंसान को अपनी तरफ खींच ही सकता है। जरा सोचिए, आधी रात, घना अंधेरा और शमशान के पास से कोई ऐसी दर्द भरी आवाज पुकारे। राजन ने ठीक यही सुना, एक ऐसी लाचार आवाज जिसे सुनकर किसी का भी दिल पिघल जाए और मदद के लिए दौड़ पड़े। और यहीं से उस भयानक रात की शुरुआत होती है। तो हुआ ये कि पहले मदद की पुकार आई। राजन तो डर गया, पर उसका दोस्त राजू, जो इन सब बातों में यकीन नहीं करता था, उसे लगा कोई मजाक कर रहा है। सच का पता लगाने के लिए दोनों शमशान में घुस गए। वहां उन्हें एक घायल आदमी दिखा, पर जैसे ही राजन पानी लेने मुड़ा, वो चीज अपना असली रूप दिखाती है, अपने जिस्म को इस तरह से मरोड़ते हुए जो किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन है। राजू, जो कल तक इन सब पर हंस रहा था, ये मंजर देखकर सदमे में बेहोश हो गया। अब आते हैं हमारी दूसरी केस फाइल पर। यहां पर छलावा अपनी चाल को और भी ज्यादा खतरनाक और भी ज्यादा पर्सनल बना देता है। अब वो किसी अनजान की आवाज नहीं, बल्कि एक जाने पहचाने भरोसेमंद दोस्त का चेहरा ओढ़ लेता है। ये कहानी है विनोद की। मतलब सोचिए, ये कोई आम धोखा नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल अटैक था। छलावा विनोद के उस दोस्त का रूप लेता है जिसके बारे में सब जानते थे कि वो तो शहर में है, गांव में हो ही नहीं सकता। ये भरोसे की नींव पर ही हमला करने की एक सोची समझी शातिर चाल थी। छलावे का जो प्लान था ना इस बार, वो बहुत ही शातिर था। पहले एक नॉर्मल सी मुलाकात, फिर एक झूठी प्रेम कहानी सुनाकर विनोद को पहरेदारी के लिए मना लेना, उसके बाद चोट लगने का नाटक करके उसे शमशान के अंदर खींचना, और जैसे ही विनोद उसके जाल में फंसा, उस चीज ने अपनी भयानक, कानों तक फैली हुई एक मुस्कान के साथ अपना असली चेहरा दिखाया और हमला कर दिया। हमारी तीसरी और शायद सबसे पेचीदा केस फाइल, ये कहानी है बुआ की, जो एक अकेला मजदूर था। यहां छलावा कोई एक रात का खेल नहीं खेलता, बल्कि एक लंबा, भावनात्मक और खतरनाक रिश्ता कायम करता है। इस रिश्ते के बनने का तरीका देखिए, कितना स्लो और मेथोडिकल है। पहले हफ्ते में वो एक हमदर्द बनकर बुआ की शराब छुड़वाती है। 1 महीने में रोज रात की बातों से वो एक गहरा रिश्ता बना लेती है, और फिर ये कबूल करके कि उसने बुआ के दुश्मनों को मार डाला है, वो एक अजीब सा सुरक्षा का एहसास दिलाती है। और आखिर में अमावस्या की रात को शादी का वादा, जो इस कहानी को एक बहुत ही डरावने अंजाम की तरफ ले जाता है। और ये कबूलनामा सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो हत्या की बात इतनी आसानी से करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो इसे आत्मरक्षा और अपने रिश्ते को बचाने का एक जरूरी कदम बताती है। इससे ये साफ हो जाता है कि ये प्राणी सिर्फ डराता नहीं, बल्कि बेहद हिंसक और जानलेवा भी हो सकता है। तो इन तीनों केस फाइलों को देखने के बाद हमने क्या सीखा? चलिए अब इन सारे सबूतों को एक साथ रखते हैं और इस मायावी जीव की एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहां सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये है कि छलावा एक ही तरीके से काम नहीं करता। राजन के मामले में वो शिकार की दया का फायदा उठाकर एक सीधा साधा जाल बिछाता है, लेकिन बुआ के मामले में वो अकेलेपन और भावनात्मक जरूरतों को निशाना बनाकर एक लंबी सोची समझी साजिश रचता है। ये दिखाता है कि वो हालात के हिसाब से खुद को कितने खतरनाक तरीके से ढाल सकता है। इन सभी सबूतों को मिलाकर शमशान छलावे की जो प्रोफाइल बनती है वो कुछ ऐसी है। ये कब्रिस्तानों में रहता है, धोखे और भ्रम का इस्तेमाल करता है, और जरूरत के हिसाब से कोई भी रूप ले सकता है। ये लोगों के दिमाग से खेलने में माहिर है, अपने शरीर को नामुमकिन तरीकों से तोड़ मरोड़ सकता है और जान लेने से भी नहीं हिचकिचाता।
इसका मकसद सिर्फ डराने से लेकर किसी के साथ एक अजीब जुनून भरा रिश्ता बनाने तक कुछ भी हो सकता है। और अब हम पहुंचते हैं इस पड़ताल के सबसे परेशान करने वाले हिस्से पर, बुआ का वो अंत जो एक अनसुलझा और डरावना सवाल पीछे छोड़ गया। जिस अमावस्या की रात शादी होनी थी, उसी रात बुआ गायब हो गया। अगले दिन लोगों को उसकी लाश शमशान में एक पेड़ से लटकी हुई मिली। एक बेहद दर्दनाक अंत। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। दोपहर होते होते कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। देखने वालों ने बताया कि बुआ की लाश और वो रस्सी दोनों लकड़ी में बदल चुके थे, मानो वो पेड़ की ही एक इंसानी शक्ल की शाखों। एक जीता जागता इंसान का शरीर गायब था और उसकी जगह सिर्फ लकड़ी का एक डरावना ढांचा रह गया था। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, बुआ के साथ असल में हुआ क्या था? क्या ये छलावे के हाथों एक क्रूर हत्या थी, या फिर ये किसी तरह का एक भयानक मिलन था जिसमें बुआ हमेशा के लिए उस प्राणी का हिस्सा बन गया? इसका सच शायद ही कभी सामने आएगा। और यही बात शमशान छलावे के रहस्य को और भी गहरा और भी डरावना बना देती है।